क्या तुमने मेरे दोस्तों को देखा है? हेलो, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो? अरे तुम उठ गए? तुम्हें पता है तुम बेहोश हो गए थे। मुझे किसने मारा था? वो मैं था, उल्लू के पट्टे। मैंने कहा था ना पीछे मुड़कर मत देखना। उस लेडी ज़ॉम्बी का क्या हुआ? चिंता मत करो, वो पीछे रह गई है। लेकिन वो थी कौन चाचू? ब्रो से कठपुतली कहता है वो एक लेडी ज़ॉम्बी की आत्मा थी। वो तुम्हारी जिंदगी छीनकर आजाद होना चाहती थी। इससे क्या हो गया? उसका बहुत खून बह गया है, वो बेहोश है। चाचू, ये बंदा कौन है आप जानते? कमाल है ये। दरअसल वो अपने बारे में कभी बात नहीं करता। मेरे दोस्त की इस फील्ड में बहुत इज्जत है। उसके भेजे लोग निराश नहीं करते। मास्टर, वो लगता है सामने कोई गांव है। ये कोई आदिवासियों का गांव नहीं है। गांव में बिजली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम गर्म पानी से नहा सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं। हो सकता है वहाँ कोई होटल ना हो, सिर्फ धर्मशाला हो। मुझे वो भी चलेगा। कम से कम हम सुकून से सो तो पाएंगे। सही कह रहा हूँ? अरे यार, तुम कितने हल्के हो, जैसे मांस ही नहीं है। जल्दी करो, शाम हो रही है। सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। हाँ हाँ। अरे बच्चे सुनो, क्या तुम्हें गांव जाने का रास्ता पता है? सुनो बच्चे, अगर तुम रास्ता बताओगे तो हम चॉकलेट देंगे। पहले 50 निकालो। चलो पीछे आओ। ये बच्चा तो वाकई बहुत शातिर है। चलो आ जाओ। बात सुनिए, क्या इस गांव में इसके अलावा रहने का कोई दूसरा इंतजाम है? इस गांव में सिर्फ 30 ही घर हैं। इनके अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्या कोई कमरा मिलेगा? 2 कमरे खाली हैं, आप देखना चाहेंगे? हाँ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वुजी, तुम इसके साथ रहोगे। दूसरा कमरा हम तीनों शेयर करेंगे। एक ही रात की बात है। हाँ। इस तरफ आइए। यहाँ की रेटिंग क्या होगी वैसे? हमारे पास यही 2 कमरे हैं। वुजी, इसका ख्याल रखना। हाँ। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया लड़की।
हम गांव के एक कमरे में हैं। प्लीज तुम आराम करो। मास्टर ये रहा पानी। सुनो, यहाँ खाने में क्या हमारा ऑर्डर कब रेडी होगा मैम? काफी टाइम हो गया, बहुत भूख लग रही है। हाँ शेफ सुनो, जल्दी करो। समझ गया, पहले उन्हें मछली तो दो। ठीक है। चाचू अब ब्रो कैसा है? हाँ, वो कमरे में आराम कर रहा है। डिनर के बाद मैं उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। ये मत पी, एक पैक में उड़ जाएगा। तेरे लिए ये ठीक है। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमने खास तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा था। ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो। तुम भी यही पियोगे? हेलो, हाँ, मैं हांगजो में नहीं हूँ। रुको, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, हे, ये क्या कर रहे हो? वैसे आइडिया अच्छा है, इसका स्वाद भी बढ़िया है। तुम बहुत चालाक हो यार। अरे बचपन से। लाइए। डिनर टाइम। रुको रुको, पहले एक फोटो लेते हैं। अरे अभी ही फोटो क्यों लेनी है? भूख लग रही है सबको। ये हमारे मिशन की पहली रात है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलो फोटो लेते हैं। हाँ हाँ चलो। सुनो, हमारी एक फोटो निकाल लो। हाँ Yeah! सब लोग थोड़ा करीब आ जाइए। ठीक है, 3, 2, 1, कहिए चीज। चीयर्स मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसे दूर दराज गांवों में भी सीमेंट से बने हुए रास्ते हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, हाईवे का एक्सेस भी है। कुछ सालों पहले हमारे गांव में लैंडस्लाइड हुई थी और बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। रही बात सीमेंट के रास्तों की, तो वो गांव वालों ने अपने पैसों से बनवाए हैं और रास्ते बनाने का काम अब भी जारी है। और वो नदी के रास्ते का क्या? क्या कोई नाव से ट्रैवल नहीं करता? तुम कौन सी नदी की बात कर रहे हो? गांव वाले अब उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई तुम्हें नाव में घुमाने के लिए ले जाता है तो समझ लो वो तुम्हें मारना चाहता है। सुनो, मुझे तो ये लड़की जानी पहचानी लगती है। सुनिए, आप इस गांव के बारे में इतना जानती है, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं पर पली बड़ी हैं। और क्या जानती हैं आप? हाँ, हमें और बताइए, क्या यहाँ बाहर से लोग आते हैं? तुम्हारा मतलब लैंडस्लाइड से पहले या बाद में? लैंडस्लाइड के बाद का ही बताइए। लैंडस्लाइड के बाद गांव वालों को एक बहुत बड़ी कढ़ाई मिली थी। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि ये प्राचीन है और वो उसे ले गए। तब से बाहर वालों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। अक्सर बाहर वाले यहाँ आते रहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी यहाँ घूमने नहीं आए हैं, शायद आप भी खजाना खोजने आए हैं। नहीं, वो हमारा घूमने का प्लान था। क्यों मजाक कर रहे हो सर? अगर आप वाकई यहाँ घूमने आए होते तो अपने साथ सामान से भरे इतने बड़े बैग नहीं लाते। हाँ, सही कह रही हो। सुनो, मुझे नहीं पता था तुम इतना कुछ जानती हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं कुछ खास नहीं जानती। वाह, तुम अचानक बिना बताए चली गई। हमें लगा कहीं तुम किडनैप तो नहीं होगी। पता नहीं था तुम इस तरह भेस बदल कर आओगी और हमें सरप्राइज करोगी। तुम्हें मजाक पसंद है नहीं? तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। बदले हुए भेस में भी तुमने पहचान लिया। वैसे हेलो हेलो हेलो, इस तरह बिना बताए जाने के लिए माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने हमें डरा दिया था और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, मैं खुद आपसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? अगर तुम किडनैप नहीं हुई थी तो तुमने मेरा सामान क्यों बिखेर दिया? क्या अब मैं थोड़ा गुस्सा भी नहीं हो सकती हूँ?
वो गुस्सा था, तुम नखरे कर रही थी। तुम बिल्कुल अपनी आंटी पर गई हो। जाने दीजिए ना अंकल, छोड़िए ना। कम से कम ये सही सलामत तो है। हाँ अंकल, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप मुझे अपने साथ एडवेंचर पर ले चलेंगे? हाँ चाचू, अब चेंग चेंग बिना बताए यहाँ पहुंच ही गई है, तो मेरे ख्याल से अब हमें इसे साथ ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर हमारे साथ चलना है तो जब कब्र मिलेगी तुम अंदर नहीं आओगी, समझी? तुम बाहर इंतजार करना। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो जा सकती हो यहाँ से। हाँ मंजूर है। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। मास्टर वो हाँ, अपनी पहचान बताओ। हेलो, ये मेरी आंटी के पति हैं और मेरा नाम चेन चेंग चेंग है। पांजी, कोई भी काम हो तो बताना याद से। हाँ, मिलकर मुझे भी खुशी हुई। खड़े क्यों हैं? आप सच्ची। बैठिए ना। हाँ तुम भी बैठो। चेंग चेंग, हाँ? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। उस दिन मैं गुस्से में वू जी के घर गई और सोचा सामान पैक करके अकेले कब्र खोजूंगी, लेकिन जैसे ही मैं शहर से बाहर निकली मेरी मुलाकात लुटेरों के एक गैंग से हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाया और उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। वो लोग कल ही यहाँ के जंगलों में पहुँच गए, तो मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और यहीं रुककर जानकारी इकट्ठा की, पर उम्मीद नहीं थी कि उनसे पहले आप मिल जाओगे। लेकिन तुमने पता क्या लगाया है? इस गांव में एक प्राचीन कब्र है। कहते हैं वहाँ किसी सुपरनैचुरल शक्ति को दफनाया गया है, उस योद्धा को जिसने युद्ध में अपनी जान दे दी। कब्र में उसका शरीर और हाथ रखे हैं। उसके सम्मान में सम्राट ने उसे धूमधाम से दफनाया था। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई सुपर शक्ति थी, पर उसके भी कब्र का आकार लगभग सम्राट की कब्र जितना ही है। क्या पहले वहाँ कोई गया? अब कब्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। पिछली बार हुई लैंडस्लाइड में पूरी कब्र जमीन में धंस गई। वहाँ 100 से ज्यादा इंसानी खोपड़ियाँ मिली हैं। इतनी ज्यादा इंसानी खोपड़ी? रुको 1 मिनट, कंकाल नहीं मिले, सिर्फ खोपड़ियाँ। सही कहा। क्या लैंडस्लाइड से पहले वहाँ कोई गया था? हाँ, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन मैंने सुना है वो सब बड़े जोश में कब्र में तो गए थे, लेकिन सब के सब वहाँ से खाली हाथ लौट आए। किसी को भी कुछ नहीं मिला। मुझे तो लगता है उन्हें कब्र तक नहीं मिली होगी। अच्छा हुआ उन्हें कब्र नहीं मिली। लगता है वो कब्र ढूंढना मेरे नसीब में है। बिल्कुल सही कहा अंकल। चीयर्स। चीयर्स। Cheers। आज रात जल्दी सो जाना, कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे। ठीक है। वैसे तुम कहाँ रुकी हो? मैं इस होटल के सबसे बढ़िया रूम में रुकी हूँ। क्या हुआ, शेयर करना है? नहीं, मैं तो ब्रो के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या कहा ब्रो? तुम्हारा भाई भी है क्या? उठो दोस्त, उठ जाओ। उठो, खाना खा लो। हमें जिस कब्र की तलाश है वो यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन चेंग चेंग की बात माने तो उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से हमारे पास सामान भी बहुत है। सामान हो या ना हो, हर सिचुएशन से निकलने का सोल्यूशन होता है। चेंग चेंग ने जिस कल साइट का जिक्र किया उसे हमारे पूर्वज दानव सिर वाला गड्ढा कहते हैं। वो अपनी पत्नियों को जिंदा गाड़ते थे। आराम से खाओ। तुम्हें पता है इसे खाने से क्या होता है? खून की कमी पूरी। पानी मिलेगा? हाँ, लाता हूँ। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हम कल सुबह जल्दी निकलने वाले हैं। तुम चल पाओगे ना? मैं तैयार रहूंगा। आराम से खा लो। असल में फिलहाल हम कब्र से काफी दूर हैं। हमारे पहले जो कब्र ढूंढने आए थे उन्होंने ड्रैगन लोकेटर मेथड इस्तेमाल की और उन्हें लगा कि यह ड्रैगन का सिर है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम यहां से जाएं तो हमें कब्र का दरवाजा मिल जाएगा। यही असली ड्रैगन का सिर है। अगर मेरा शक सही है
तो नकली ड्रैगन सर का रास्ता जानलेवा बूबी ट्रैप से भरा होगा। अगर हमारे पास ये नक्शा नहीं होता तो हमारे बाप दादा भी असली प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पाते। कल हम सिर्फ जरूरत का सामान लेंगे, बाकी सब यहीं रखेंगे ताकि जल्दी पहुंचे। हाँ। अब तुम जाओ, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। तुम हंस क्या रहे हो? ये बच्चा हमें रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया है। आगे का रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से दब गया है। इससे आगे हम दानव सिर वाले गड्ढे के पास पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए हमें यह पहाड़ पार करना होगा। सब ध्यान से चढ़ना। सब मेरे पीछे आओ। चले जा मास्टर वो, रे उसे देखिए। अकेले अकेले। अरे ये तो वही बूढ़ा हुआ है ना जो हमें गुफा में ले गया था। जाने न ये कहाँ चले? जान। कहाँ भागोगे? हाँ? सर जी मैं जानता हूँ मैं आपको वहाँ ले गया था, लेकिन मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। मुझे पता नहीं था आप सब बच जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं एक नंबर का जाहिल हूँ, कुत्ता हूँ मैं। मुझे मत मारिए, मुझ पर रहम आखिर ऐसा क्या किया है? धोखा दिया। तुम तो सही सलामत और जिंदा हो, रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं सर जी, मैं बहुत बीमार हूँ। ये देखिए, ये दवाई है ना, इसी के सहारे मैं जिंदा हूँ। दिन में 4 मर्तबा लेनी पड़ती है। इसी के लिए मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कल तुम उस गुफा में अचानक गायब कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वादा कीजिए